हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश वर्मा राज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बस इतना ही बताना चाहूंगा, संसार में जो माता का भक्त होता है, महादेव नारायण का भक्त होता है, वो भक्त उनके लिए बहुत ही प्रिय होता है। काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी तांत्रिकों को, मांत्रिकों को, काफी लोगों को देखा है मैंने कि जब भी कोई भक्ति करता है, उस भक्ति से उस माता को प्राप्त करता है, महादेव नारायण को प्राप्त करता है और उसकी दृष्टि खुली हुई वो देखता है, उसे जलन महसूस होता है। वो क्या करता है कि उसके भक्ति पे बंधन लगाने की कोशिश करता है। जो भक्त होता है, भगवान का होता है, भगवान के अंदर क्षमाने की कोशिश करता है, तो उसमें उसकी गलती क्या है? आप जैसे तांत्रिक, आप जैसे मांत्रिक उसके भक्ति के बीच में रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, यह क्या सही है? यह सही नहीं है मेरे भाई। अगर उस भक्त के ऊपर महामाई अगर प्रसन्न है तो उसे प्रसन्न होने का कारण ढूंढना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि गंदी शक्तियों को भेजकर उसे बंधन लगा दे और महामाई को दूर कर दे। जब महामाई दूर होती है ना, तो कितने क्रोध में आती है तुम्हें पता भी है। आप सारे तांत्रिकों को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है कि महामाई, चाहे कोई भी, शमशान काली हो, भद्रकाली हो, वीरभद्र हो, महादेव हो, नारायण हो, चाहे कोई भी हो, वो पहले ही चेतावनी दे देते हैं आपको, सत्यता के लिए काम करो। सत्यता के लिए काम करोगे तो कोई भी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं टिकेंगी और मैं स्वयं नहीं रहूंगा। ऐसी चेतावनी हमारे जिंदगी में हमें अनेक बार आती है। उस चेतावनी को हम नहीं समझते और माता के भक्तों के बीच में पड़ जाते हैं। ये क्या है भाई? ये इस देश में, इस हिंदू धर्म में जीना और जीने के बाद अपने आप में पहचानने की कोशिश करते हैं और माता के अंदर भाव पूर्ण से अपने आप को लगा देते हैं और वो माता को पा जाते हैं। क्या उनकी यही गलती है? क्या अपने अस्तित्व को पहचाने नहीं? अपने अस्तित्व को पहचान के महादेव माता में लीन नहीं होना चाहेगा वो? और उसे क्या करते हो आप लोग? बंधन लगा के उसे दूर करते हो। लेकिन ये बंधन कुछ टाइम के लिए होता है। ये बंधन आने वाले तारीखों में जो जप तप के माध्यम से जो अपने आप को सिद्ध करता है, वो अपने जप की शक्तियों से वो बंधन को काट देता है। उसे किसी भी तांत्रिक मांत्रिक की जरूरत नहीं होता। जब उसे पता चलता है, अगर वही भक्त तुम्हारे ऊपर एक बार भयंकर रूप लेके सामने खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? तुम्हारी शक्तियों को चुटकी बजाते ही वो समाप्त कर देगा। शक्तियां समाप्त नहीं होती हैं। बोलने का अर्थ यह है कि खींच लेगा और वो शक्तियां छोड़ के चले जाएंगी, तो तुम्हारे लाइफ में जो शक्तियों का असर होगा वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे आप लोग? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं क्रोध में बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर बीती हुई कहानियां हैं, मैं बताना चाहूंगा। और यही कारण है कि सभी लोगों को उसका दंड मिल चुका है। और वो जो दंड मिला है, वो दंडनी एक ऐसा दंड है कि जिंदगी में भी कभी सोच नहीं पाओगे। सोचोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। समझ गए? किसी भी भक्त के भक्ति के बीच में मार्ग को रोकना या दीवार खड़ा करना, ये घोर पाप है। समझ में आया? तो सनातन सत्यता को पहचानने की कोशिश करो, ऐसा नहीं। काफी ऐसे तांत्रिक लोग हैं, काफी अघोरी लोग हैं, काफी ऊर्जा रूपी साधु संत हैं जो क्रोध में आके वो भी बंधन लगाना चाहते हैं। कहते हैं कि हम इतने वर्षों से जाप ताप कर रहे हैं, हमें माता नहीं मिली, तुझे कैसे माता मिल गई? अरे भैया, ये जलन की भावना किस लिए है, ये बताओ मुझे। किस लिए जलन की भावना है तुम्हारे अंदर? तुम भी भक्ति करो, भाव से करो, विधि विधान से करो, माता तुम्हें भी मिलेगी, तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अनेक प्रकार के लोगों को देखा है, हालांकि मैं वो सामने से तो नहीं देखा है, दृष्टि के माध्यम से। जो सामने से होता है वो दृष्टि के माध्यम से होता है, हमने अपने दृष्टि काल में देखा है। और सबसे बड़ी बात रही है कि मैं कभी अकेला नहीं देखता। मेरे काफी शिष्य हैं जिनको दृष्टि प्रदान की गई है, उनको साथ में रखकर फिर हम देखते हैं और उनको भी बहुत अजीब लगता है कि आप क्या चाहते हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा साफ सुथरा नहीं बताना चाहूंगा। किसी ने कमेंट में लिखा था कि तुझे शक्तियों का घमंड, अहंकार आ चुका है, बहुत जल्द ये शक्तियां तुम्हारे पास से चले जाएंगी। देखो, जब हम कोई काम ही गलत नहीं करते, जो माता आदेश करती है उसी आदेश का पालन करते हुए काम करते हैं, तो इसमें गलत की क्या बात है? और लोग कहते हैं शक्तियां इतना है तो अपनी शक्तियों का बखान नहीं करना चाहिए। हम अपने शक्तियों का बखान नहीं करें। यही कारण है कि साधु सन्यासी जब सिद्ध होते थे तो सोचते थे हम अपनी शक्तियों का बखान करेंगे तो हम
अधूरे हो जाएंगे, हमारे ज्ञान जो है कि कम हो जाएंगे, इसलिए वो झक मारने चले गए जंगलों में। इसलिए वो झक मारने जंगलों में चले गए और भी ज्ञान इकट्ठे करने के लिए। जब व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसे समाज में लगाना चाहिए, समाज सेवा में लगाना चाहिए, मानव कल्याण में लगाना चाहिए। और वो क्या करता है कि नहीं, हम बताएंगे कि हमें महादेव सिद्ध हो गए, नारायण सिद्ध हो गए, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी, हमारी ताकतें कम हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो हरामखोर जंगल की तरफ चले जाता है अपने आप को पालने के लिए, और जंगल की तरफ चले जाता है। तो भगवान देखते हैं कि जिसके अंदर मैंने भक्ति उत्पन्न किया, जो जन कल्याण के लिए लगाना चाहिए, वो भक्ति को लेकर तो जंगल में जा रहा है। तो भगवान उतना ही ध्यान देते हैं और उतना ही उनके पास ज्ञान होता, उससे ज्यादा ज्ञान बढ़ता भी नहीं। ये ध्यान में रखना। मैं ये शब्द को कठोर शब्दों में बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आज की तारीख में वही साधु सन्यासी जंगलों में ना जाकर इंसानों के बीच में होते तो सनातन सत्यता का स्तंभ जो है कि ऐसे शिखर पे होता है कि इंसान को देखने में भी उसकी जो है ना रूह कांप जाती है। क्या यही है भक्ति भाव? अभी भी आप जंगलों में, सुरंगों में, यहां वहां भटके पड़े हो, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जिसकी आप प्राप्ति करते हो उससे जरा पूछना वो क्या चाहता है। क्योंकि देखो, ये सारे जो है प्रहार, सारे अनुभव मैंने खुद लिया है अपने ऊपर, खुद देखा है, खुद समझा है। ऐसा नहीं कि मैं हवे में तीर मार रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैं कहता हूं, जो कुछ भी बोलता हूं, सत्य के आधार पे बोलता हूं। असत्यता तो बोलने आता ही नहीं मुझे, नहीं बोलना है तो नहीं बोलूंगा। यही कारण है, अगर आपके ऊपर जरा सा भी एक छोटी सी शक्ति उत्पन्न लेती है, जन्म लेती है आपके अंदर, तो उन शक्तियों से जन कल्याण का कार्य करो। देखो, आपको मंत्र साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन कल्याण करोगे और शक्ति तुरंत बड़ी हावी हो जाएगी, पूरी तरह से लोक कल्याण के लिए काम करेगी। अब उसे छुपाने के लिए भैया तुम जंगलों में चले जाते हो और कुत्ते की मौत मर जाते हो, तो क्या भगवान ने गलती किया है? तुम्हें इंसान बना के गलती किया है? अरे महामाई चाहती क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। महामाई चाहती क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। आज देखता हूं मैं काफी लोगों को साधना सिद्धि करते हैं, महादेव की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, उन्हें प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन शिव को साधना करते हो, शक्ति कहां गई? हाँ, शिव को साधना करते हो, शिव 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 मतलब शव। शिव को पाने से मतलब क्या है तुम्हारा? उद्धार हो जाएगा तुम्हारा? शिव के साथ में शक्ति को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब पृथ्वी की रचना हुई थी ना, तो ब्रह्मा को अपने आप में अहंकार था। नारायण भगवान ढूंढते ढूंढते महादेव को पास गए। महादेव अघोरियों का भभूत लगा के बैठे हुए थे। उन्हें बोलते हैं, त्रिदेव आप क्या कर रहे हैं? संसार का लेखा जोखा आपके हाथ में, संसार का पालन पोषण आपको करना है, दुनियादारी आपको करनी है, तो आप ये क्या कर रहे हो? आप महादेव बहुत ही टेंशन में होते हैं और बोलते हैं, नारायण हम तीनों से ऊपर कोई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हम तीनों से ऊपर कोई तो है जिन्होंने हम तीनों को बनाया है। नारायण बोलते हैं, अगर वो है तो है किधर, ये बताओ मुझे। तब कहते हैं, देखते हैं। उसी क्रोध में ब्रह्मा के 5वें सर को काल भैरव का रूप लेके कट किया। कट करने के बाद जब ये एकत्रित होते हैं, सर कटने के बाद ब्रह्मा का जब सर कट जाता है, एकत्रित होते हैं, एक बड़ी सी ऊर्जा सामने नजर आती है। उस ऊर्जा को तीनों लोग देखते हैं। तीनों लोग देखते हैं, उस ऊर्जा को देखते हुए प्रणाम करते हैं और महादेव बोलते हैं कि आप जो कोई भी हैं, आप प्रकट हों और हम तीनों का कार्य क्या है ये हमें समझाएं, ये बताएं। तो परम शक्ति परमेश्वरी वहां प्रकट होती है और परमेश्वरी बोलती है कि हमने तुम तीनों का सृजन किया है, तुम तीनों का सृजन मैंने किया है। ब्रह्मा का कार्य है मानव जात का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण करना नारायण का कार्य है, पालन पोषण करना तुम्हारा संहार का काम है। जब भी इस सृष्टि में उत्पत्ति या विडंबना वाली बातें, अहंकारी शब्द आएंगे, उसे संहार करना आपका कार्य है।
पूरे सृष्टि का तामझाम पूरी तरह से तीनों लोगों पे माता डाल देती है और तुम महादेव की साधना करते हो। हाँ, महादेव। माता तो ये भी कहती है, सरस्वती का रूप लेके ब्रह्मा के साथ में हूं मैं, और लक्ष्मी का रूप लेके नारायण के साथ में हूं मैं। पर शिव, ये ध्यान में रखना, तुझे मेरा अंश नहीं मिलेगा। शिव बड़े अचंभों में आ जाते हैं कि सबको तो माता ने अपना अंश दे दिया, लेकिन मेरे लिए क्यों मना करती हैं। तब माता कहती है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारी शक्ति बनकर। माता शक्ति बनकर शिव के साथ में हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं शिव शक्ति। आपने शिव को साधना करने की कोशिश किया है, शक्ति कहां गई भैया? हाँ, बहुत बड़ा अघोरी बन जाओगे। खांसी भी आती है और क्या बताऊं मैं। जब तक शिव और शक्ति को धारण नहीं करोगे, सिद्ध नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी जिंदगी अधूरी है और अधूरे में ही मर जाओगे। कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। अपने जिंदगी में, पूरे जिंदगी में महादेव ने जितना परिश्रम किया, उन परिश्रम को भी अगर आप उनके अस्तित्व को भी पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारे रूह कांप जाएंगे और तुम अपने आप को उस लायक समझोगे भी नहीं। आज सम्मान देते हो महादेव को, महादेव भी कहीं ना कहीं नर्वस रहते हैं। सिद्ध तो हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं नर्वस रहते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं है उनके साथ में। और इन शक्तियों को पाने के लिए कई युग चेंज हो गए, फिर लास्ट में जाके शिव की शक्ति मिली पार्वती के रूप में। यह भी आप सभी को ज्ञान होना चाहिए। जब शिव के पास शक्ति बन के माता जाती है, तो कोई भक्त मांग लेता है कि आप मेरी पुत्री बन के जन्म ले लो, और वहां पे जो है कि वहां तामझाम हो जाता, वहां क्षति हो जाती है माता, है ना, वहां क्षति हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रसंग आते हैं महादेव के। और क्या कहूं मैं आपको, कहने योगी नहीं है। आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। जब तक शिव शक्ति को एक नहीं करोगे, एक में सिद्धि के साधनाओं के मार्ग में नहीं लाओगे, जब तक तुम अधूरे रहोगे। ये सदा सर्वदा ये आपको याद रखना है। चलो, कोई बात नहीं है। भक्ति और भक्ति के बीच में जो रोड़े डालने वाले इंसान हैं, ये वीडियो देखेंगे तो बुरा तो लगेगा। जो मेरे साथ में हुआ है, मैंने ये सारी डिटेल आप सभी को दे दिया है। जय माता दी आप सभी को।